फॉरेस्ट के साथ भी ट्राइबल्स की रिलेशनशिप में चेंज आता है। ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटीज अपनी लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट रिसोर्सेज पर डिपेंड करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इन फॉरेस्ट पर भी अपना कब्जा कर लिया था और ट्राइबल्स के फॉरेस्ट एरिया एक्सेस करने पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। इसके अलावा पुलिसमैन और बाकी ऑफिशियल्स के द्वारा शोषण और एक्सटॉर्शन भी ट्राइबल्स के लिए कॉमन हो गया। बहुत ज्यादा हरामी था अंग्रेज। फार्मर्स और गवर्नमेंट एजेंट्स ट्राइबल्स से बेगार यानी कि फोर्स्ड अनपेड लेबर का काम भी लेते थे। बाप रे बाप। रीजन टू रीजन इंटेंसिटी जरूर डिफर करती थी, लेकिन ट्राइबल कम्युनिटीज के पुराने लिविंग सिस्टम को ब्रिटिश रूल ने काफी हद तक डिस्टर्ब कर दिया था और यही एक कॉमन फैक्टर था सभी ट्राइबल अपराइजिंग्स के पीछे। आइए अब ट्राइबल्स के रिवोल्ट के तरीके और उसके कुछ उदाहरणों को देखते हैं। मेथड्स ऑफ ट्राइबल रिवोल्ट्स एंड एग्जांपल्स। दोस्तों, ज्यादातर ट्राइबल अपराइजिंग्स ब्रॉड बेस्ड होती थी। इनमें हजारों की संख्या में ट्राइबल्स भाग लेते थे। रिबेलियन तब शुरू होता था जब ट्राइबल्स शोषण से पूरी तरह दुखी हो जाते थे और उन्हें लगता था कि अब उनके पास फाइट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। विद्रोह के दौरान आउटसाइडर्स जैसे कि मनी लेंडर्स, जमींदार्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर अटैक किया जाता था, उनकी प्रॉपर्टी को लूटा जाता था और उन्हें गांव से बाहर कर दिया जाता था। कई जगह पर ट्राइबल रिवोल्ट्स को रिलीजियस और कैरिज्मेटिक लीडर्स ने लीड किया था, जिन्हें मसीहा बोला जाता था। ये लोग क्लेम करते थे कि इनके पास मैजिकल पावर्स हैं, जिनकी हेल्प से ये ब्रिटिशर्स को हरा सकते हैं। इनके कहने पर बड़ी संख्या में ट्राइबल मासेस विद्रोह से जुड़ जाते थे। हालांकि ट्राइबल्स और ब्रिटिशर्स का मुकाबला बराबरी का नहीं था। एक तरफ सभी मॉडर्न वेपन्स के साथ ट्रेन्ड आर्मी हुआ करती थी, तो दूसरी तरफ हाथ में पत्थर, भाला, कुल्हाड़ी जैसे हथियार लिए ट्राइबल्स। इस अनइक्वल वॉरफेयर में लाखों की संख्या में ट्राइबल्स अपनी लाइफ सैक्रिफाइस करते हैं। दोस्तों, मेजर ट्राइबल रिवोल्ट्स के कुछ एग्जांपल्स इस तरह हैं। पहला ट्राइबल रिबेलियन 1768 में बंगाल में हुआ था। इसे चुआर रिबेलियन कहा जाता है। इसके अलावा बंगाल में ही 1783 का रंगपुर रिबेलियन, वेस्टर्न महाराष्ट्र में सेवाराम की लीडरशिप में 1825 का भील रिवोल्ट, छोटा नागपुर एरिया में हुई 1832 की कोल अपराइजिंग और 1855 का सांथाल हूल इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल रिवोल्ट्स को और अच्छे से समझने के लिए एक केस स्टडी देखते हैं। ये केस स्टडी है सबसे बड़े ट्राइबल रिवोल्ट कहे जाने वाले सांथाल हूल की। सांथाल हूल और अपराइजिंग। दोस्तों, सांथाल्स भागलपुर और राजमहल के बीच के एरिया में रहते थे। इसे दमन कोह कहा जाता था। ब्रिटिश रूल के आने के बाद इनके एरिया में आउटसाइडर्स यानी कि डिकूज एंटर करते हैं और सांथाल्स का शोषण शुरू हो जाता है। जमींदार्स, मनी लेंडर्स और ब्रिटिश ऑफिशियल्स की वजह से सांथाल्स की लाइफ बदलने लगती है। इनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगा दिए जाते हैं। जमींदार्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तरह तरह के एक्सटॉर्शंस करने लगते हैं। लोन लेने पर 50 से 500% तक के हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किए जाते हैं। अलग अलग तरीकों से सांथाल्स की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना शुरू हो जाता है। मार्केट्स और हाट्स में इन्हें धोखा देकर ज्यादा वसूली की जाती है। इस तरह के शोषण और अत्याचारों से परेशान होकर सांथाल्स विद्रोह करने पर मजबूर होते हैं। 1854 में ट्राइबल हेड्स यानी कि माझीज और बर्गनाइट्स मिलकर विद्रोह के बारे में प्लानिंग करने लगते हैं। जमींदार्स और मनी लेंडर्स को लूटने की कुछ घटनाएं भी शुरू हो जाती हैं। 30 जून 1855 को ट्राइबल लीडर्स भागानिधि विलेज में करीब 6000 सांथाल्स की असेंबली बुलाते हैं। ये 400